अनादि अनंतम पर और भगवद गीता के श्लोकों को जारी रखते हुए हम आज पठन करेंगे अध्याय 10 के श्लोक नंबर 26 से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोका 26। अश्वत्थाः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। तो भगवान कह रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में, अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में कि किन किन रूपों में भगवान प्रमुखतया हमें दर्शन देते हैं, हमें दिखाई देते हैं और उपस्थित हैं। अश्वत्थाः सर्ववृक्षाणां, और सभी वृक्षों में भगवान कौन है? अश्वत्थ वृक्ष हैं, यानी पीपल का पेड़। तो पीपल का पेड़ इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि वो तीनों ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन तीनों का ही रूप है, अवतार है अश्वत्थ वृक्ष। और अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गिविंग कैपेसिटी भी अश्वत्थ वृक्ष के पत्तों की ही है। अगर एक बार आप अश्वत्थ वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ जाएं तो आपको पता चलेगा कि आप कितना रिफ्रेशिंग और लाइट महसूस करते हैं। तो आपका मूड और उस वृक्ष से चलने वाली जो हवा है वो इतनी पवित्र और शुद्ध होती है कि आपका मूड जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं रहता। इतने सारे गुणों हैं केवल उस वृक्ष के से आने वाली जो हवा है उसमें। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु और रुद्र उसमें स्थित है और ऐसा ही ध्यान करके हम अश्वत्थ वृक्ष की यानी पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं। कोई भी पितृ कार्य जो भी करता है वो जल भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही अर्पण करता है। और अश्वत्थ वृक्ष के पेड़ के पास दिया लगा देने से सारे पितृदोष मिट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों के स्वरूप ये जो वृक्ष है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्वयं भगवान का स्वरूप है, एक भगवान की ही विभूति है। तो सर्ववृक्षाणां अश्वत्थः, सभी वृक्षों में मैं कौन हूँ? अश्वत्थ वृक्ष हूँ। तो मानव जाति के लिए, मानव जाति और बाकी सभी प्राणियों के लिए जो आश्रय रूप है और जो प्राण देने वाला है वो अश्वत्थ वृक्ष है। इसीलिए वो भगवान का ही एक अंश रूप है। और इससे एक और बात, इंटरेस्टिंग बात हमें ये पता चलती है कि अभी बहुत से डिबेट्स होते हैं कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी और वैदिक फ़िलासफ़ी में क्या अंतर है इस टॉपिक पर। तो क्या वृक्ष ये सभी इनमें जीव है या जीव नहीं है? क्या ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? पहले वृक्षों को वगैरह वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में नॉन लिविंग थिंग्स ही माना जाता था, तो उनको कोई जेंडर असाइन नहीं था। इंग्लिश में भी अगर आप देखेंगे तो ही शी इट में से वृक्षों के लिए इट यानी कि वो न्यूटर जेंडर असाइन करते हैं, परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं है। वृक्षों को पुल्लिंग यानी कि मेल जेंडर असाइन करते हैं। बट आप अगर ऑब्ज़र्व करके देखेंगे तो वृक्षों में भी स्त्री पुरुष ये भेद है और वर्ण विभाग भी है। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं ये वृक्षों के बारे में हम पहले से ही ये समझते हैं, मानते हैं कि ये सब जीव हैं, यानी इसमें भी जीवात्मा है, एक मन है और तमोगुण होने के कारण वो अचल है, लेकिन इनमें भी जीव है, प्राण है। और भगवान ने तो स्वयं ये भी कहा है कि केवल लिविंग एंटिटी ही नहीं, उसमें भगवान का ही, वो भी भगवान की ही एक विभूति है। सर्ववृक्षाणां अश्वत्थः देवर्षीणां च नारदः, और देवर्षियों में कौन हूँ? नारद हूँ। क्यों? नारद एक बहुत बड़े भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं। ऐसा एक क्षण नहीं जाता जब वो नारायण के नाम का जाप करना या उनका स्मरण करना भूल जाते हों या छोड़ देते हों। निरंतर वो भगवान के नाम के जापक हैं। इसीलिए, और नारद ये जो शब्द है इसी में उसका अर्थ भी निहित है। नारद जो नार यानी जो नारायण है उसको प्रदान करने वाले, जो नर को नारायण बनाने वाले, देने वाले जो हैं वो नारद हैं। तो अगर आप जो कथाएं हैं, हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उनको आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो किसी भी जप तप में किसी को इंस्पायर करने वाले, किसी को इंस्टिगेट करने वाले, मोटिवेट करने वाले भी हमेशा नारद मुनि ही रहे हैं। देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः,
तो गंधर्व लोक में जितने भी गंधर्व हैं यानी म्यूजिशियंस हैं, उन सभी में भगवान कौन है? चित्ररथा। उन सभी में जो सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही रूप है, उसका नाम है चित्ररथ। गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। और जो सिद्ध मुनि हैं उनमें मैं कपिल मुनि हूँ। तो ये कपिल मुनि ऋषि कर्दम और देवाहुति नामक ये जो ऋषि पत्नी है, मुनि पत्नी है, उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। क्यों अवतरित हुए? केवल और केवल इस योजना से कि जो सांख्य योग पूरी तरह से मिट चुका था उसे पुनर्स्थापित करने के एकमात्र कारण से भगवान कपिल मुनि के रूप में आए और गुजरात में वो वहाँ पे नदी के तट पर रहते हुए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और देवाहुति को भी सांख्य योग में उन्होंने दीक्षा दी, उन्हें समझाया, उनके गुरु बने और देवाहुति भी इस शरीर को त्याग कर वो दिव्य लोक पहुँच, ये सांख्य योग के बल से वो परम तत्व को प्राप्त कर लिया देवाहुति ने। ऐसे ही तो इसी सांख्य योग के स्थापक हैं कपिल मुनि। सिद्धानाम कपिलो मुनि ही, तो ये कपिल मुनि भी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अगला श्लोक, श्लोक 27। उच्चैश्रवसम अश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम। तो माम अमृतोद्भवम, मैं जो अमृत मंथन हुआ उसमें जो अमृत निकली, उस अमृत से उद्भव हुए उच्चैश्रव नामक अश्व को, अश्व भी मैं ही हूँ, मुझे जान लो। उच्चैश्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम। तो जो ये अमृत मंथन था जिसमें दैत्य और देवता और दानव ये एक एक पक्ष में खड़े होकर के माउंट मंदार यानी मंदार पर्वत को वासुकी के ऊपर स्थापित करके, वासुकी को रस्सी बना करके भगवान कूर्म अवतार लेकर के वहाँ पे नीचे बेस बन के बैठ गए और इन्होंने समुद्र का मंथन किया। ये इसका एक इsoteric मीनिंग ये है कि हमारे जीवन में हम जब योग की साधना करते हैं तो उसमें हमारे ही भीतर जो दैत्य और दानव है एक पक्ष में और देव जो हमारी प्रवृत्ति है, देवताओं की प्रवृत्ति है हमारे भीतर, उनमें और दानव में एक संघर्ष जो है वो चलता रहता है और इसमें विष भी बाहर आता है और इसमें अमृत भी बाहर आता है। तो सबसे पहले विष पहले आता है, यानी हमारे भीतर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे संस्कारों के कारण या बुरे कर्मों के कारण वो सब आते हैं, तो वो विष के रूप में पहले बाहर आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे शरीर में और मन में कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे विचार करते हैं कि अरे अभी मैंने नाम जाप स्टार्ट किया या कुछ अच्छा करना स्टार्ट किया तो इतने मुझे तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं। तो जो भी विष हमारे अंदर भरा पड़ा है वो पहले बाहर आता है और उसके बाद जो है अमृत आता है। तो इसीलिए वो पेशेंस और वो धैर्य हमें होना चाहिए कि जो हमने प्रक्रिया, साधना की प्रक्रिया शुरू की है उसे स्तंभित ना करें, क्योंकि ये इस बात का हमें बोध होना चाहिए कि पहले विष ही निकलेगा और उसके बाद जो है वो अमृत निकलेगा। तो उच्चैश्रव अश्वानाम, तो अश्वों में मैं उच्चैश्रव हूँ। ये उच्चैश्रव क्या है, इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं और हम समझ सकते हैं। तो ऊंचा सुनने वाला या जो उच्च कोटि के शब्द हैं उनका श्रवण करने की क्षमता आ जाना, या फिर दैवीय शक्ति जो है वो हमें जागृत हो जाना। यह उच्चैश्रव कैसा था, एकदम शुभ्र सफ़ेद था, शुभ्र था और 7 इसके सिर थे और ज़्यादातर ये सूर्य के लोक में रहता है, भगवान सूर्य के साथ। और इसमें एक ऐसी भी कथा है कि एक बार महालक्ष्मी और उच्चैश्रव क्योंकि अमृत मंथन में साथ में उद्भव हुए, साथ में प्रकट हुए, तो ये आपस में भाई बहन का संबंध रखते हैं। तो महालक्ष्मी उच्चैश्रव को अपना भाई मानती है। तो इसीलिए एक बार ऐसी भी एक कथा है कि जब उच्चैश्रव भगवान नारायण के दर्शनों के लिए वैकुंठ जाके पहुंचा, तब महालक्ष्मी उच्चैश्रव की जो सुंदरता है वो देख करके एक क्षण के लिए स्तंभित हो गई और अपना भान खो बैठी। तो इसीलिए उनका नाम चंचला भी पड़ा और रमा भी पड़ा कि उनकी एकाग्रता जो है वो टूट गई।
तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि जब हम एकाग्रता पाने की कोशिश करते हैं तो इसमें कोई विघ्न हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, तो उसे हम ओवरकम हमें करना चाहिए। फिर से एकाग्र होने का प्रयास करना चाहिए। तो अश्वानाम अहम उच्चैश्रवः ऐरावतम गजेंद्राणाम, और गज में यानी हाथियों में हम ऐरावत हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। नराणाम च नराधिपम, और मनुष्यों में मैं कौन हूँ? नराधिपम, राजा, जो चक्रवर्ती महाराजा है, जो शासन करता है, वो मैं हूँ। क्योंकि जो भूपाल है, जो भूमिपाल है, वो सबका पालन करते हैं। जो वो भी धर्मनिष्ठ रहते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और धर्म के अनुकूल ही शासन करते हैं, इसीलिए वो भी भगवान के ही अंश हैं। ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम, ये ऐरावत भी अमृत मंथन के दौरान ही प्रकट हुआ। तो ये सब सिद्धियां हैं, एक सिद्धियां, जो ये वेल्थ हम तपस करते हैं तो उसमें से जो वेल्थ हमें अमृत के रूप में, अमृत से हमें मिलती है, वो ये है। तो ये भी एक प्रकार का वेल्थ है जो हमें प्राप्त होता है। उच्चैश्रवसम अश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। अगला श्लोक 28। आयुधानामहं वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानाम अहम वज्रम, सभी आयुधों, हम लोग सोचते हैं कि आयुध जो है वो नॉन लिविंग एंटिटी है, लेकिन भगवान कह रहे हैं आयुधों में मैं वज्र हूँ, तो उसमें भी प्राण है, वो भी भगवान का ही रूप है। इसीलिए दशहरा में हम आयुध पूजा करते हैं नवमी के दिन। आयुधानाम अहम वज्रम, तो वज्र आयुध, जो इंद्र का वज्र है, वो ऋषि दधीची के अस्थियों से बना हुआ है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल आयुध है, जो वर्षों तक उसे कुछ नहीं होता, किसी धातु से नहीं बनाए, वो अस्थियों से बनाए, ये उसकी विशेषता है। तो भगवान कहते हैं कि सारे आयुधों में मैं वज्र हूँ। धेनु नाम अस्मि कामधुक्, और जो गाय है उन गायों में मैं कामधुक् यानी सुरभि माता, जो कामधेनु है, वो हूँ मैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली जो गाय है वो मैं हूँ। धेनु नाम अस्मि कामधुक्, कामधेनु। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, तो सभी जो प्रजन करता है यानी सृष्टि करता है, जो जन्म कर देने वाले हैं, उसमें मैं कंदर्प हूँ यानी मनमथन, वो मैं हूँ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कंदर्प ने अगर कोई बाण दे दिया तो उसके वशीभूत हुए बिना कोई भी प्राणी नहीं रहता। तो ये प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी, और सभी सर्पों में मैं वासुकी हूँ। सर्वश्रेष्ठ नाग, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो वासुकी, वो भगवान शिव के भी बहुत समीप रहते हैं, वो वासुकी हूँ। सर्पाणामस्मि वासुकी ही। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनंतश्चास्मि नागानां, सभी नागों में मैं अनंत हूँ। वरुणो यादसामहं, तो जो पानी में रहते हैं, जो जीव पानी में रहते हैं, यादसामहं, यादस यानी कि जो प्राणी पानी में रहते हैं, उसमें मैं वरुण हूँ। तो वरुण देवता भगवान का ही अंश है। पितृणाम अर्यमा, तो जो पितृलोक के जो राजा हैं, पितृणाम अहम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम, जो संयम रखने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा संयम किसमें है? यम में है। तो वो यम जो है वो भगवान का ही एक अंश है, भगवान का ही रूप है। फिर अगला श्लोक नंबर 30। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम। तो सभी दैत्यों में मैं कौन हूँ? प्रहलाद हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान का। दैत्यों में प्रहलाद हूँ, यानी सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद है। तो जब कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो जगत के सामने लेकर आता है, वो भगवान की ही एक विभूति कहलाती है।
बिना भगवान की विभूति के या भगवान के अंश के या भगवान की शक्ति के कोई भी सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण का प्राकट्य कर नहीं सकता इस जगत में। कालः कलयतामहम, कलयताम यानी जो बदलाव लाते हैं, जो संसार में जो भी वस्तुएं बदलाव लाती हैं उन सभी में भगवान कौन है? काल है। तो काल से ज़्यादा बढ़िया और बदलाव लाने वाला और कोई नहीं। कालः कलयतामहम मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, और सभी मृग में यानी पशुओं में भगवान जो है वो सिंह हैं, शेर हैं, तो ये वन के राजा हैं। वैनतेयश्च पक्षिणाम, और सभी पक्षियों में गरुड़ हूँ, और गरुड़ से ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिशाली और कोई नहीं। उनको तो भगवान का वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वैनतेयश्च पक्षिणाम, वैनतेयश्च क्यों? गरुड़ की माता का नाम विनीता है, इसीलिए वैनतेय। वैनतेयश्च पक्षिणाम, तो पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो ये हुए श्लोक 30। और इसी के साथ हम इन श्लोकों को भगवान को समर्पित करते हुए यहाँ पे विराम करते हैं। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।